गोसाई विठल नाथ जी की शिष्या थी, वल्लभपुर में दीक्षा ली। गोसाई विठल नाथ जी की शिष्या, बहुत भजन करने वाली मैया। ध्यान से सुनना। छोटे से गोपाल थे, खूब उनको लाड लड़ाना, उन्हीं की अष्टायाम सेवा में मैया लगी रहती थी। गोसाई विठल नाथ जी जो वल्लभाचार्य जी के सबसे बड़े पुत्र थे, गोस्वामी विठल नाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली, भजन करती थी, गोकुल में रहती थी ब्रज में। एक बार मालूम है क्या हुआ? जब उस मैया का वृद्धावस्था का शरीर हो गया, बिल्कुल शरीर से काम नहीं होता, तो एक दिन सुबह सुबह सेवा कर रही थी ठाकुर जी की, मन में सोच रही थी कि अब तो घुटने भी जवाब दे गए, मैं कैसे यमुना जल भरने जाऊंगी, मैं कैसे भोग बनाऊंगी, कैसे मेरी सेवा होगी, ऐसा सोच रही थी। इतने में मालूम है क्या हुआ? मूर्ति में से साक्षात मेरे ठाकुर प्रकट होकर सामने, और भगवान बोले, मैया तू ऐसा मत सोचे, अरे तैने मेरी इतनी सेवा करी है, तैने मुझको अपने लाला की तरह प्यार किया है मैया, अब तू बैठ के भजन कर मेरो, अब आगे से जितनी सेवा होगी मैं खुद तेरी कर दियो करूं। ठाकुर जी बोले, भैया अब तू सेवा मत कर, मैं तेरी सेवा करूं। ये इसी कलयुग की घटना। अब देखो ये तो हो गया, रोज माता जी तो आराम से उठती, ठाकुर जी जल भर के लाते यमुना जी से, ठाकुर जी पूजा का सामान इकट्ठा करते, ठाकुर जी रसोई में भी मदद करते, पूरा काम भगवान करते, बड़ा आनंद आता। अब एक दिन क्या हुआ, कोई उस मैया का बहुत दूर का कोई रिश्तेदार है, कोई उसका रिलेटिव वहां ब्रज यात्रा करने आए, तो वो गोकुल आ गया। गोकुल में कुछ लोगों से पता चला कि हमारी वो रिश्तेदार माता जी यहाँ रहती हैं, भजन करती, तो वो मिलने आ गया। कुटिया पर आकर बोला, मैया मैया दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो माँ पहचान गई, अरे तुम तो कहां से आए हो, मैं पहचान गई तुमको, तुम तो फलाने उसके बेटे हो, उसके रिश्तेदार, सब पूरा रिश्ता निकाल लिया। अब वो बैठा, थोड़ी देर बातें हुई, तो माता जी ने कहा कि अरे तुम लोग तो हमें बिल्कुल भूल गए, कोई पूछने भी नहीं आता मैं जिंदा भी हूं कि नहीं हूं, कोई हालचाल लेने भी नहीं आता, तुम लोग तो ऐसा भूल गए, जैसे बात करते ना लोग। और बात ही बात में मैया के मुख से निकल गया कि तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन दुनिया में, प्रेम से कहो श्री राम देव। बात ही बात में ये कह दिया। अब महाराज वो तो मिलके चला गया रिश्तेदार, ठाकुर जी ने बात करना बंद कर दिया। मैया बोले, लाल जी अरे यमुना जल लाने को समय है गयो, क्या आज यमुना जल नहीं लाओगे? अब लाल जी तो बात ही नहीं कर। मैया बोले, लाल जी देखो भोग बनाने को समय है गयो, कहा आज मुझसे बात नहीं करो। भगवान बोलते ही नहीं, मूर्ति बने बैठे। मैया इतनी परेशान, खाना पीना सब छोड़ दिया, रोवे सो रोवे, कहवे मेरे लाल जी रूस गए, मेरे लाल जी रूस गए, बड़ी दुखी। और मालूम है क्या किया? तुरंत अपने ठाकुर जी को उठायो, गोपाल जी को गोद में लिया और लेकर सीधे अपने गुरु जी के गोसाई विठल नाथ जी के पास पहुंचे और जाकर बोली, गोसाई जी आप ही देखो, ऐसा लगे मेरे लाला रूठ गए, मेरे लाला रूठ गए। तो गोसाई जी ने गोपाल जी गोद में लिए। अब गुरुदेव हैं, दर्शन करते ही समझ गए कि कोई बात हुई है। बोले, भैया क्या आज कोई पराया व्यक्ति तेरी कुटिया पर आया सुबह थे? तो मैया बोली कि गोसाई जी मेरे पास तो कौन आवेगा कोई, क्योंकि मैया को याद ही नहीं था। गोसाई जी हमारे पास कौन आवेगा, हम तो अकेले भजन करें, कोई ना आया। मैया याद कर ठीक से, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने गलती से इनको छोड़ के किसी और का आश्रय तो नहीं ले लिया? तो मैया बोली, अरे गोसाई जी इनके सिवा मेरा और है कौन, मैं कौन को आश्रय लूंगी, मेरे तो यही सब कुछ प्राण धन है। जो मैया ऐसा बोली ना, ठाकुर जी गोदी में से बोले, बाबा ये 1 नंबर की झूठी मैया है। ये सच्ची घटना। ठाकुर जी गोदी में से बोले, बाबा यहाँ की बात मत मानियो, 1 नंबर की झूठी मैया है, इसको पूछो।
आज सुबह इसका रिश्तेदार आया था, उसको क्या बोल रही थी? उसको बोली थी कि तुम लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं। तो अब इसको कह दो या तो दुनिया के रिश्ते निभा ले या मेरे से रिश्ता निभा ले। मैया ने जो सुना याद आ गया कि हाँ हाँ गोसाई जी, मैं अंदर से नहीं चाहती थी पर ऊपर ऊपर से वो बात निकल गई मेरे मुख से। पर हकीकत तो यही है कि इनके सिवा मेरा कोई नहीं दुनिया में। जो ऐसा कहा तो भगवान उछलकर मैया की गोद में आ गए, मैया तेरे सिवा मेरा भी कोई नहीं दुनिया। बलवान कृष्ण लाल की